नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट का जो मोस्टली स्कोर बनना है वो 50 प्लस, उसके अलावा 52, 58, 56, 60, 65 इसके अराउंड बनना है। और अगर आपका भी स्कोर इसी के अराउंड बनना है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपके जो भी डाउट हैं वो इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर की आने के बाद 3 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। इस डाटा को हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज 3 लाख प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा हमारे पास आया है, इसमें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या बनना है, ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो कितना क्या बनना है, उसके अलावा ओवरऑल जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो किस तरीके से वर्क करता है, शिफ्ट वाइज कितने कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, इसका भी आपको एक रफली आइडिया मिलेगा। यानी कि कितने मार्क्स वाले कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको सीबीटी जो 2 है आपका एग्जाम, उसके लिए अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी लास्ट ईयर मैंने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो डाटा है ये मैं आपको रैंक मित्रा से दिखा रहा हूँ। रैंक मित्रा की जो साइट है उससे मैंने लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर की आने के बाद हमारे पास 3,12,38 जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो फॉर्म है वो 58 लाख प्लस एस्पिरेंट ने फिलअप किए हैं। अब इसके आधे यानी कि 30 लाख तो एस्पिरेंट ने एग्जाम दिया होगा, बाकी अटेंडेंस कितनी क्या रही उसके रिगार्डिंग हम लोग आइडिया लगा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो 30 लाख से अगर 3 लाख का कंपेयर करोगे तो ये डाटा अभी बहुत कम है। अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, तब हम किसी ना किसी डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ से एक आइडिया जरूर आपको मिल जाएगा कि कितना क्या स्टूडेंट किस हिसाब से मार्क्स लेके आ रहे हैं, शिफ्ट वाइज कितना क्या स्कोर आ रहा है और कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 73 एस्पिरेंट है। उसमें भी कैटेगरी वाइज जो डाटा है वो आप देख सकते हैं कि यूआर के कितने एस्पिरेंट है, ओबीसी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने। 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1338 एस्पिरेंट है, 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 8674 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 29,408 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 64,175 एस्पिरेंट है, 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,75,118 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,50,987 एस्पिरेंट है और 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1,88,889 एस्पिरेंट है। इससे कम वाले का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल जो कैटेगरी है उनमें। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर की, तो शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वही हमें मतलब बताएगा कि ओवरऑल जो एग्जाम है उसका लेवल कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा या इजी रहा या मॉडरेट रहा। उसके अलावा एवरेज स्कोर कितना क्या रहा और कट ऑफ किस रेंज में आपकी जा सकती है और नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो 5 तारीख की यानी कि 5 जून की जो लास्ट शिफ्ट है वो आपकी सबसे हार्ड रही है। यहाँ पे जो एवरेज जो स्कोर बना है स्टूडेंट का वो 46.92 बना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हार्ड शिफ्ट है वो 5 तारीख की यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था 5 तारीख की पहली शिफ्ट। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 48.17 बनना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे 12 तारीख की आपकी जो सेकेंड शिफ्ट है ये हार्ड रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 48.18 रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे 16 तारीख की ये जो आपकी लास्ट शिफ्ट है ये रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 49.07 रहा है। उसके बाद 18 तारीख की आपकी थर्ड जो शिफ्ट है ये सब 5वें नंबर पे हार्ड रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 49.12 रहा है। तो यहाँ पे टॉप 5 अगर हार्ड शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है। उसके अलावा अगर टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है वो 23 तारीख की 23 जून की जो पहली शिफ्ट है सबसे इजी रही। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 55 बनना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें इजी शिफ्ट की तो 21 तारीख की 21 जून की जो दोपहर की शिफ्ट थी इसका ये रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 55.60 रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 21 तारीख की ही आपकी शाम की शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 54 रहा है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 20 जून की आपकी पहली शिफ्ट रही है, इसका
जिसका जो एवरेज स्कोर है वो 54.48 रहा है। उसके अलावा 5वें नंबर पे 23 जून की आपकी लास्ट शिफ्ट रही जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 54.46 रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप 5 जो है वो इजी शिफ्ट है। अब नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है और कितने क्या मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उसमें क्या है कि जो ओवरऑल एग्जाम की जो आपकी सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस मान लिया जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर मतलब इंक्रीज करने होते हैं। तो सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर लाने होते हैं, तो जितने भी मार्क्स इंक्रीज करने होते हैं शिफ्ट वाइज उसके बराबर लाने के लिए उतना ही हर शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है वो ये शिफ्ट रही है, इसका एवरेज स्कोर कितना है 55.73 है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट यानी कि बेस हमारा ये हो गया, यानी कि सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो 55 हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 46.92 है। तो 46 नंबर को 55, ये मैं आपको पॉइंट एलिमिनेट करके एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। जैसे 46 जो नंबर है इनको 55 बनाना है, 46 को 55 अगर बनाना है तो जाहिर सी बात है कि 9 मार्क्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है जो ये सबसे हार्ड शिफ्ट है इसको 9 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पर भी 48 जो है 48 को 55 बनाने के लिए 7 नंबर इंक्रीज करने होंगे। तो यहाँ पे ये जो शिफ्ट है इसको 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ये जो शिफ्ट है इसको 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे 49 को 55 बनाने के लिए 6 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तो इसको 6 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे इसको 6 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है मार्क्स जो है वो थोड़े बहुत पॉइंटों में कम भी बने, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट। इसको मैक्सिमम 9 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे ही जो सेकेंड नंबर पर शिफ्ट रही है इसको 7 नंबर का, थर्ड वाली को 7 नंबर का, फोर्थ वाली को 6 नंबर का और इसको 6 नंबर का। ऐसे ही आप सभी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो 55 बनाने के लिए जितने मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे उतना ही नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही है इनको नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसका भी जो स्कोर है वो 55.73 रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर है वो हार्ड रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहा। अगर इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें भी 55 नंबर अगर एवरेज स्कोर है तो कह सकते हैं कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। तो कट ऑफ जो बता रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी वो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट ईयर मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका स्कोर यूआर कैटेगरी में 60 प्लस आ रहा है तो आपको CBT 2 जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो जोन वाइज जाती है। अब हो सकता है किसी का 65 नंबर पे सिलेक्शन ना हो और हो सकता है किसी का 55 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपका स्कोर 60 प्लस जा रहा है तो मेरे हिसाब से आपको CBT 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। बाकी SC और ST वाले अगर 55 प्लस आप स्कोर कर रहे हो ओवरऑल तो आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। आपने देखा भी होगा आपके आसपास भी ढेर सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा, तो उनके मार्क्स देखिए आप। नॉर्मली जो स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 55, 52, 57, 58, 63, 65 इस रेंज में ही लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बता रहे हैं कि 70 या उससे ऊपर कट ऑफ जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी अभी और डाटा हमारे पास रैंक मित्रा का आ जाए तो हम अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से 60 प्लस आप जा रहे हो, 60 प्लस जितने आपके मार्क्स है वो आपके लिए सो फार सो गुड है। 60 प्लस अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको CBT 2 जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। ऐसे ही SC ST में 55 प्लस जा रहे हो तो आप CBT 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ। प्रिपरेशन आपकी खराब नहीं जाएगी। अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको होगी, क्योंकि अभी आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है 10+2 लेवल का जो एग्जाम है वो भी होना है, तो जो प्रिपरेशन है वो वहाँ पे काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।